Hello students, today we are going to start a new topic, excretion in animals. Let's start the topic. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. We have studied about respiration and breathing. Breathing involves inhalation and exhalation. And exhalation. During inhalation, oxygen-rich air goes inside our lungs through nostrils. क्या होता है इनहेलेशन में? ऑक्सीजन रिच एयर जो है हमारे लंग्स तक पहुंचता है थ्रू नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल से पहले ये ऑक्सीजन रिच एयर नेजल कैविटी में जाता है. नेजल कैविटी से फिर फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स, देन इनटू ट्रैकिया, then bronchi of both the lungs, then into branched bronchioles and finally it reaches alveoli. Alveoli क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड रहता है. क्योंकि ऑक्सीजन रिच एयर एल्वुलाई तक पहुंचता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एल्वुलाई के अंदर. तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में पहुंचता है जो कि ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है. और यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं ब्लड के आरबीसी पे, उससे कंबाइंड होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और ये फिर ब्लड वेसल्स में इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और फिर सेल्स तक पहुँचता है. वहाँ ऑक्सीजन फिर सेल्स के अंदर पहुँचता है और सेल्स में रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन में क्या होता है रेस्पिरेशन में? फूड का ब्रेकडाउन होता है, ओके, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है और साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं साथ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी फॉर्म होते हैं. तो एनर्जी का रिलीज तो डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी के लिए हो जाता है, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है उसे फिर वहाँ से रिमूव किया जाता है. तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एफिनिटी हेमोग्लोबिन से कम होता है, एज हेमोग्लोबिन हैज़ वेरी लेस एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एफिनिटी हेमोग्लोबिन बहुत ही कम होता है. तो सिर्फ 20 to 25% हेमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाते हैं और इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन. And 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ion. बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है 70% कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके, एंड 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा. इन द dissolved state through plasma. Okay, there is no space. Through plasma. Okay, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एल्वुलाई तक पहुंचता है कैपिलरीज से, ये एल्वुलाई में पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ही पहुंचेगा क्योंकि जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैपिलरीज से डिफ्यूज़ होकर एल्वुलाई में पहुंच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई से ब्रोंक्यूल्स में जाएंगे, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, लैरिंग्स में जाएगा, फिर फेरिंग्स में, फिर नेजल कैविटी में और फाइनली नॉस्ट्रिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल हो जाएगा. ओके, आगे हम देखते हैं क्या लिखा है. Let us now find out how the other waste material are removed from the body
Okay, something is also written here. Also recall that the undigested food is removed during digestion. तो हम जो फूड लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है डाइजेस्टेड फूड का, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहाँ से एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कर दिया जाता है. ओके, तो जो भी वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जा रहा है. लेट अस फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम. ये अनवांटेड मटेरियल्स आते कहाँ से हैं जिन्हें रिमूव करने की ज़रूरत होती है बॉडी से. जब हमारे बॉडी सेल्स में डिफरेंट फंक्शन होता है तो सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, जिन्हें बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, एंड दिस टॉक्सिक products need to be removed from the body, because as it stays in the body it starts killing our cells. Okay, now let's see. When our cells perform their function, certain waste products are released. हमने अभी भी पढ़ा, सेल्स जब कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, and these are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste produced in the cells of the living organism is called excretion. क्या है? What is excretion? The process of removal of waste produced in the cells of the living organism is called excretion. The parts involved in excretion form excretory system. ओके, इसे आप याद रखिएगा, एक्सक्रीशन क्या है और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है. आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. Excretory system in humans consists of a pair of bean-shaped kidney, a pair of bean-shaped kidney, two ureters, a urinary bladder, and fourth one is urethra. These all comes under the excretory system in humans. Okay, now location of kidneys, where kidneys are located. A pair of bean-shaped kidneys are located at the level of waist. Okay, level of the waist, on either side of the vertebral column. Okay, now let's see the figure of excretory system in humans. Okay, this is the figure of excretory system in humans. Okay, and it consists of a pair of bean-shaped kidney. Okay, these two are kidney, and these two are ureters. This one tube-like structure, a urinary bladder, and urethra. Okay, and each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephrons. Nephrons होते हैं, ठीक है, किडनी में, हर एक किडनी में nearly 1 million nephrons होते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसका फंक्शन क्या है? टू फिल्टर आउट वेस्ट. और नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी.
Okay, nephrons are the structural and functional units of kidney. Okay, now let's see the figure of nephron. This is the figure of excretory system in humans. It consists of a pair of bean-shaped kidney, two ureters. These tube-like structures are called ureters. Okay, urinary bladder and urethra. Okay, and there is a notch called hilum is present, through which blood vessels, ureter and nerves enter the kidney. Okay, क्या है ये जो नॉच है, इसे हाइलम कहते हैं, और इस हाइलम के जरिए ही ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स किडनी में एंटर होते हैं. ओके, और ये ब्लड वेसल्स फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, और जिसमें जब ब्लड पहुंचता है तो उसमें से वेस्ट फिर फिल्टर आउट होता है. और हमने ये देखा है कि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं. दिस इज द फिगर ऑफ नेफ्रॉन, and we know that nephrons are the structural and functional unit of kidney, and each kidney has nearly 1 million of this complex tubular structure. Okay, and what is its function? Its function is to filter out waste from the blood that reaches kidney during circulation. Okay, and useful substances are absorbed back into the blood. आप देख रहे हो यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल है, ब्लड वेसल है, जो कि जब नेफ्रॉन में एंटर करता है तो ये टफ कैपिलरीज बना लेता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं. और जब ब्लड इस ग्लोमेरुलस में पहुँचता है तो इसमें से वेस्ट जो है फिल्टर आउट होकर बॉमिन्स कैप्सूल में चला जाता है, और इसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में जाता है, जैसे कि ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप, जो कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप लिम्ब में डिवाइडेड है. फिर है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. तो ये सब के बारे में हमें सीनियर क्लास में डिटेल में जाकर पढ़ना है. ओके, now let's see what is written here. The waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidneys. Okay, जब हमारे बॉडी सेल्स फंक्शन करते हैं तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और ये वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि ये वेस्ट टॉक्सिक होते हैं, इन्हें ब्लड से रिमूव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये ब्लड में एक्यूमुलेट होता जाए तो ये हमारे बॉडी सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो इन्हें ब्लड से रिमूव करने की ज़रूरत होती है. तो ब्लड सर्कुलेशन के समय जो ब्लड हमारे किडनी तक पहुंचता है वो फिर वहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल्स देन कैपिलरीज में पहुंचता है, जो कि नेफ्रॉन्स के पास टफ कैपिलरीज बने रहते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं. तो वहाँ से वेस्ट जो है फिल्टर आउट हो जाते हैं और फिर नेफ्रॉन्स के पास पहुँच जाते हैं. नेफ्रॉन्स जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, उसका काम क्या है? टू फिल्टर आउट वेस्ट. और फिर बाद में रीअब्जॉर्प्शन भी होते हैं, जिससे यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, और हार्मफुल सब्सटेंस जो है, वेस्ट जो है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है. ओके, और यूरिन में जो है 95% वाटर होता है. 95% वाटर. ह्यूमन यूरिन की मैं बात कर रही हूँ. 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, and urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder. Okay,
यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है यूरिन थ्रू these two ureters, okay, and stored there temporarily till the voluntary signals is given by the central nervous system. Okay, central nervous system से जब तक voluntary signal ना मिले तब तक जो यूरिन है इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है. Okay, and urine passes from this urinary bladder to the urethra out of the body through an opening at the end of the urethra. Okay, through this opening. Is that clear? Now let's see what is written here. A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidneys. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. तो हमने पढ़ा कि जब ब्लड किडनी के पास पहुंचता है तो ब्लड में हार्मफुल एंड यूजफुल सब्सटेंसेस दोनों होते हैं. द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. ओके, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में. द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर एंड रिमूव्ड एज यूरिन. और वेस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिमूव हो जाता है. From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the urethra. Okay, ureter के through यूरिन जो है वो कहाँ पहुँचता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ स्टोर रहता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसे बाहर रिमूव कर दिया जाता है जब तक वॉलंटरी सिग्नल ना मिले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. ओके, द किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस का. ओके, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मली पासेस आउट 1 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन. इसे याद रखिएगा, 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours. Okay, the urine constitute 95% of water, 2.5% urea and 2.5% other waste products. We have all experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains water and salts. Buzo has seen that sometimes in summer, white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. आपने भी देखा होगा गर्मियों के समय में हम जो कपड़े पहनते हैं, स्पेशली डार्क कलर के कपड़े अगर पहनते हैं तो उसमें वाइट पैचेस बन जाते हैं, क्योंकि हमारे स्वेट में क्या होता है? सॉल्ट होता है जो कि कपड़ों पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वाइट पैचेस बनते हैं. ओके, does sweat serves any other function? We know that the water kept in an earthen pot is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot, which causes cooling. तो स्वेटिंग से हमारा बॉडी कूल रहता है गर्मियों के समय में. ठीक है, जिस तरह से ये अर्दन पॉट में एवेपोरेशन के जरिए जो वाटर बाहर आता है वो उसे ठंडा रखने में हेल्प करता है, उसी तरह स्वेटिंग के जरिए हमारा बॉडी भी कूल रहता है गर्मियों के समय में. पहली wants to know whether other animals also urinate. Yes, other animals also urinate. The way in which waste chemicals are removed from the body of the animals depend on the availability of water. Okay, ये water के availability पे depend करते हैं. Aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia. तो फिश का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? अमोनिया. ओके, which directly dissolves in water. Sometimes land animals like birds, lizards, snakes excrete a semi-solid white colored compound, uric acid. The major excretory product in humans is urea. Okay, so lizard, birds
और स्नेक्स के एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? यूरिक एसिड. Lizards, birds and snakes, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिक एसिड. और ह्यूमन बीइंग का तो हम पढ़ ही रहे हैं, यूरिया है. ओके, तो ये इसे आप याद रखिएगा. Sometimes a person's kidney may stop working due to infection or injury. As a result of kidney failure, waste products start accumulating in the blood. Such person cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. जब किडनी किसी इन्फेक्शन या इंजरी के कारण काम नहीं कर पाता तो ब्लड को आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए प्यूरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है. ओके, एंड टू प्यूरिफाई ब्लड आर्टिफिशियली अ पर्सन इज पुट ऑन डायलिसिस. व्हाट इज डायलिसिस? Dialysis is the process of cleaning blood of a person by removing toxic substances from it using a dialysis machine. I am writing here, using a dialysis machine. ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.